4:50 और आज इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि बस अब कुछ मिनट बाकी है और महाराष्ट्र, झारखंड और 5 राज्यों की जो 15 विधानसभा सीटें हैं, फिर उसके बाद ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के 5 क्षेत्रों में मौजूद अपने संवाददाताओं के साथ अभी जुड़ना जरूरी है क्योंकि बस अब अगले कुछ मिनट और वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है, वो क्विकली हम दर्शकों को बता देते हैं और उसके बाद हमारे खास मेहमानों से परिचय होगा। सबसे पहले हमारे साथ विदर्भ से, जहां विधानसभा की 62 सीटें आती हैं, उस इलाके के सबसे बड़े शहर नागपुर से पायल मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मराठवाड़ा, जहां से विधानसभा की 46 सीटें आती है, उस मराठवाड़ा के सबसे बड़े शहर औरंगाबाद से हमारे साथ सिद्धार्थ मौजूद है। सिद्धार्थ गौतम के पास भी हम जाएंगे। फिर आप आइए पश्चिम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सीट पुणे, वहां पर वैभव सोनावणे हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में 72 सीटें आती हैं और सबसे बड़ा जिला और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर पुणे, वहां से हमारे साथ वैभव जुड़ेंगे। और नॉर्थ महाराष्ट्र, जहां बीजेपी, शरद गुट, शिवसेना का असर सबसे ज्यादा है, उसके सबसे बड़े शहर नासिक से हमारे साथ लक्ष्मण घटोल मौजूद है। और महाराष्ट्र की राजधानी, देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई से मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, इस वक्त मुंबई में किस तरीके से चल रही है वोटिंग? पायल फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले विवेक, किस तरह की वोटिंग इस वक्त चल रही है? इनफैक्ट चलिए पायल का ही रुख कर लेते हैं। पायल, कहां पर मौजूद है और किस तरीके की वोटिंग इस वक्त देखी गई है वहां पर? देखिए, हम मुंबई से दूर नागपुर सेंट्रल में है इस समय है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा पोलिंग बूथ है हमारे सामने। अभी भी वहाँ पे रूबिका लाइन लगी हुई है, कई सारे लोग अभी भी मौजूद है। वो वेट करें कि उनको मौका मिलेगा अपना बैलेट कास्ट करने के लिए। बहुत एक महत्वपूर्ण इलेक्शन है, चाहे हम विकास की बात करें, चाहे हम विश्वास की बात करें। बहुत सारे मुद्दे रहे इस पूरे इलेक्शन में। लोग अभी भी कहीं ना कहीं लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं और ये गढ़ है जो नितिन गडकरी का है, जहाँ से वो आते हैं। ये गढ़ है देवेंद्र फडणवीस का, जहाँ से देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री वो वहाँ से आते हैं। सबसे अहम बात जो है कि आरएसएस का गढ़ है। जो पूरा नैरेटिव हमने देखा है 2024 के जो असेंबली पोल्स का, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, वेदर इट इज़ वोट जिहाद और इट इज़ धर्म युद्ध। सो मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारे मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया है। पर अभी तक एनकरेजिंग टर्नआउट रहा है नागपुर से, कम जो हमें दिख रहा है अभी भी लोग खड़े। आप मुझे बताइए, इस बार जो नागपुर की जनता है वो क्या सोच के वोट करेंगी? क्या रहेगा आपके मन में? विकास के लिए नितिन गडकरी जी, ये है सब विकास के लिए सब। आप बताइए, एक महिलाओं का मामला भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रहा है इस इलेक्शन में। हर कोई चाहता है कि महिलाओं के वोट को साधे। आप क्या सोच करके वोट करने आएंगे? विकास हो पूरा इसका, मोहल्ले का, नागपुर का। जगह जगह पानी नहीं है, गड्ढे पड़े हैं। आपको लगता है कि इस बार जो सरकार आएगी वो आप लोगों के लिए काम करेगी? अभी तक के जो काम हो रहा है उसके बारे में तो सही हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। और नागपुर ये बन रहा है विकास का ये गढ़। और जितने रोड हो रहा है और जितने रोड बने हैं, इतने रोड मैं जब से देख रहा हूँ उसमें ये वाले, क्योंकि हमारे रोड के मंत्री भी आपके नागपुर से नागपुर से है, लेकिन यानी विकास एक तो बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा पायल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक और मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण घटोल इस वक्त मौजूद हैं, जो कि नासिक में मौजूद है। लक्ष्मण, वहां किस तरीके का माहौल है? और मुझे आपके पीछे तो लंबी महिलाओं की कतारें दिखाई दे रही है, बहुत भीड़ है। दोपहर तक महाराष्ट्र के यानी कि नासिक जिले में 45% जो मतदान हुआ था, उसके बाद मगर दोपहर के बाद 3 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है मेरे पीछे, ये सब चुनाव क्षेत्र है। इस हर चुनाव क्षेत्र के
बाहर ऐसी कतार जो है अपने को दिखने को मिल रही है। महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा दिख रही है। आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में ये जो बीजेपी सरकार है, एकनाथ शिंदे का गठ उनके साथ है, अजित पवार की एनसीपी जिनके साथ है, ये जो महायुति का गठबंधन है, उन्होंने एक लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में लाई थी। उसका बड़ा असर जो है वो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा महाराष्ट्र में देवेंद्र यानी कि नासिक और नॉर्थ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भारत के जो देश के जो पीएम है एक वहाँ यहाँ पे आ चुके थे, राहुल गांधी जी भी आए थे। उनको लेकर ये महाराष्ट्र में पूरा माहौल जो है अपने को दिखाई दिया। देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में ही नारा लगाया था कि धर्म युद्ध का जो नारा था वो देवेंद्र फडणवीस का उन्होंने नासिक के ही सभा में लाया था। राहुल गांधी ने जो यहाँ पे आके बात की वो थी संविधान बचाने की, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे यानी कि उनके बीजेपी ने जो नारा लगाया था वो था बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेपे। इन सारे मामलों को लेकर, इन सारे चुनावी जुमलों को लेकर महाराष्ट्र का ये वो इलाका जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और यही वजह है कि सबने पूरी ताकत यहाँ पर लक्ष्मण जो है झोंकी भी और वो दिखाई भी दी है। हमारे साथ महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त विवेक गुप्ता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक कहाँ पर मौजूद है? इतनी सुस्त क्यों इस बार वोटिंग महाराष्ट्र में देखी जा रही है? मतलब मुझे लगता है इस बार तो बहुत ही ज्यादा सुस्ती है। बिल्कुल सही कहा रूबिका, आपने देखिए उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने पूरी प्लानिंग की थी। देखिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वोटिंग थी तो वो वीकेंड से जोड़ के रखी गई थी, यानी कि शुक्रवार को होती थी, शनिवार इतवार छुट्टी, या फिर सोमवार को होती थी, शनिवार इतवार सोमवार को छुट्टी। तो लंबा वीकेंड समझकर जो मुंबई की जनता थी और मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज उनकी जनता थी वो छुट्टी पे चली जाती थी। इस बार उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की कि इस बार वीक डेज पर और बिल्कुल बीचों बीच चुनाव रखा जाएगा, यानी कि बुधवार को। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि बुधवार को चुनाव है तो बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकलेंगे, चुनाव वोटिंग करेंगे। देखिए आप भी मुंबई में कई दिन रही ना, यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, मौसम भी ठीक है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, सुबह शाम लोग आसानी से निकल सकते हैं। तो पूरी प्लानिंग के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख चुनी 20 नवंबर दिन बुधवार वीक डेज में रखा कि ताकि ये उम्मीद लगा सके कि बहुत ज़्यादा वोटर्स अपने घर से बाहर निकलेंगे और वोटिंग करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था रूबिका कि महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 55 से 60% होता है। अगर 60% होता है तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा माना जाता है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन को उम्मीद थी कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो परसेंटेज है वो ब्रेकआउट होगा और ज़्यादा वोटिंग होगी। अनफॉर्चुनेट 3 बजे के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज आया वो मैच 42.15 महाराष्ट्र से अभी फाइनल डेट आने वाला है। फाइनल आंकड़ों का हम भी इंतजार करेंगे, लेकिन फिर भी विवेक आप भी इस बात को समझते हैं कि अगर नहीं वोटर बाहर निकल रहा है और वोट डाल रहा है तो फिर वो जो 5 साल शिकायत वाला जिसे कहते हैं ना हक, वो हक भी कहीं ना कहीं खो देता है।